हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ इज़ मोहम्मद सैफ और मैं आपको बायोकेमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। टुडे वी आर डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कार्बोहाइड्रेट लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाया जाने वाला एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। कार्बो मीन्स कार्बन एंड हाइड्रेट्स मीन्स वाटर। वाटर इसलिए कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की रेशो सेम होती है एज कम्पेयर टू वाटर। तो ऐसे कंपाउंड जो कार्बन एंड वाटर से मिलकर बने दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला है CnH2ON। एन क्या है? एन इज द नंबर ऑफ कार्बन्स एंड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। The ratio of carbon, hydrogen and oxygen is 1:2:1. कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 1:2:1 के रेशो में प्रेजेंट होते हैं। दे कैन बी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। कार्बोहाइड्रेट एल्डिहाइड भी हो सकते हैं एंड कीटोन्स भी हो सकते हैं। C डबल बॉन्डो यानी कार्बोनिल ग्रुप, इसके एक साइड पर भी अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो इस स्ट्रक्चर को एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। C डबल बॉन्डो यानी कार्बोनिल ग्रुप, इसकी दोनों साइड पर अगर कार्बन प्रेजेंट हो तो इस स्ट्रक्चर को कीटोन्स ग्रुप कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लास ऑन द बेसिस ऑफ शुगर। शुगर के बेस पर कार्बोहाइड्रेट को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज मोनोसेक्राइड, सेकंड इज ओलिगोसेक्राइड एंड थर्ड इज पॉलीसेक्राइड। अब बात करते हैं इसकी फर्स्ट क्लास के बारे में। मोनोसेक्राइड, मोनो मीन्स वन एंड सेक्राइड्स मीन्स शुगर। मोनोसेक्राइड्स का मतलब क्या है कि ये सिंपल शुगर है, इनमें केवल 1 यूनिट ऑफ शुगर प्रेजेंट होता है। दे आर स्वीट इन टेस्ट, दे आर सोल्यूबल इन वाटर। सोल्यूबल क्यों होते हैं वाटर के अंदर? क्योंकि इनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से पोलर हो जाते हैं और पोलर मॉलिक्यूल को वाटर इजीली अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। दे डोंट ब्रेक डाउन, ये ऐसे टाइप है कार्बोहाइड्रेट की जो फर्दर ब्रेकडाउन नहीं हो सकती यानी हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती। सोर्स ऑफ एनर्जी यानी ग्लूकोज की अगर बात करें तो आपको याद हो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ग्लाइकोलाइसिस, ये जितनी भी साइकिल्स है ये क्या करती है? ग्लूकोज को यूज़ करते हैं और इसको ब्रेक डाउन करके इससे एनर्जी रिलीज़ करते हैं और वह एनर्जी हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है। So monosaccharides are basic main source of energy for living organism। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेक्राइड्स। अब बात करते हैं इसकी सेकंड क्लास के बारे में, ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगो मीन्स फ्यू यानी मोर देन वन एंड सेक्राइड्स मीन्स शुगर। दे मेड अप ऑफ 2 to 8 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड्स। जब 2 से 8 मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलेंगे तो उस कार्बोहाइड्रेट को ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। दे आर स्वीट इन टेस्ट, दे आर सोल्यूबल इन वाटर एंड ब्रेक डाउन इनटू मोनोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स क्या है? ये हाइड्रोलाइज हो सकते हैं यानी ब्रेक डाउन हो सकते हैं इनटू सिंपल फॉर्म और मोनोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड क्या है? ये एक इम्पोर्टेंट टाइप है जिसे डाइसेक्राइड कहा जाता है और ये मिलकर बने होते हैं 2 मोनोसेक्राइड्स से यानी इट इज़ मेड अप ऑफ 2 मोनोसेक्राइड्स। माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। माल्टोज जनरली फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, लैक्टोज मिल्क में प्रेजेंट होते हैं, सुक्रोज शुगर केन में प्रेजेंट होते हैं। अब इनके कॉम्बिनेशन को देखते हैं कि लैक्टोज, सुक्रोज एंड माल्टोज किन किन मोनोमर से मिलकर बने होते हैं। ग्लूकोज मिलते हैं तो माल्टोज बनते हैं और वाटर रिलीज होता है। ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलते हैं तो सुक्रोज बनता है एंड वाटर रिलीज होता है। ग्लूकोज गैलेक्टोज मिलते हैं तो लैक्टोज बनता है एंड वाटर रिलीज होता है। ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन एंड कंडेंसेशन। अब बात करते हैं इसके थर्ड क्लास के बारे में। थर्ड क्लास इज पॉलीसेक्राइड्स। Poly means many and saccharides means sugar. They made up of more than 8 unit of monosaccharides। जब 8 से ज़्यादा मोनोमर्स आपस में मिलेंगे तो पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं। पॉलीसेक्राइड्स स्वीटलेस होते हैं। दे आर इंसोल्यूबल इन वाटर, ये इंसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। क्यों होते हैं इंसोल्यूबल? क्योंकि जैसे जैसे ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में मिलते जाएंगे उनसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फॉर्म इन द वाटर रिमूव होता जाएगा। तो जैसे जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होता जाएगा तो ये नॉन पोलर होते जाएंगे
और इनकी पोलैरिटी ख़त्म हो जाएगी और नॉन पोलर मॉलिक्यूल वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। ब्रेक डाउन इनटू मोनोसैकेराइड्स, दे एक्ट एज स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल। ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल के तौर पर वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, पेक्टिन एंड etc. स्टार्च एंड ग्लाइकोजन स्टोरेज मॉलिक्यूल है। स्टार्च स्टोरेज मॉलिक्यूल है प्लांट के अंदर एंड ग्लाइकोजन स्टोरेज मॉलिक्यूल है एनिमल के अंदर। अब हम फंक्शन की बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। फर्स्ट इज सोर्स ऑफ एनर्जी, प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। एसेंशियल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, प्रोटीन स्पेयरिंग, प्रोवाइड कार्बन फॉर द सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की सिंथेसिस में कार्बन प्रोवाइड करता है। फॉर्म पार्ट ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोस एंड राइबोस। स्टोरेज मॉलिक्यूल, फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल्स, स्पेशली इन लीवर एंड मसल्स। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।